धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता चला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक हैं, तो उनके जो विभाग में काम करने वाले चपरासी अन्य बाबू उनका बड़ा अपमान करते थे। उनकी जो फाइलें थे दूर से फेंक देते थे, अपमानित करते थे, उन्हें पानी नहीं पिलाते थे। बड़ौदा स्टेशन पर एक पेड़ के नीचे पूरा दिन फूट फूट कर रोए थे और उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया था कि हम इस देश से जातिवाद जैसी बीमारी को मैं ख़त्म कर दूंगा। बड़ी जात के लोग हमारे हाथों से पानी नहीं पीना, छूना नहीं, पास में बैठना नहीं, इससे काफ़ी दिक्कत तो हमें भी फील होता है। जातियों से बाहर जो भी विवाह करे उसे सरकार पुरस्कार दे, जिससे समानता समाज में फैले। कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के मुंह में मुंह दिया, उसकी लड़के की शादी हो रही थी घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया, मंदिर में पूजा नहीं करने दिया। गुजरात के वडोदरा में आज के दिन ही बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर को बेइज्जती झेलनी पड़ी थी कुछ लोगों के कारण, जिन्होंने उनको पाला था, जिन्होंने उन्हें पैसे दिए थे पढ़ाई करने के लिए। क्या था पूरा मामला, विस्तार से हम जानेंगे। सर, क्या था पूरा मामला? नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम रंजीत सिंह है। आज के दिन 23 सितंबर 1917 में एक बड़ौदा उस समय रियासत थी, वो बहुत बड़ी उस समय रियासत थी, उसके राजा थे सयाजीराव गायकवाड़ जी। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आर्थिक सहायता दी थी और उनसे कहा था कि आप विदेश से पढ़ के आइए और उसके बाद हमारे यहाँ आपको सेवा देनी होगी। बाबा साहब गए, पढ़ के आए और सयाजीराव गायकवाड़ जी के सामने उपस्थित हुए। सयाजीराव गायकवाड़ जी ने सेना में सचिव बना दिया था कि आप सेना का काम देखेंगे। और धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता चला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक छूत हैं, तो उनके जो विभाग में काम करने वाले चपरासी अन्य बाबू उनका बड़ा अपमान करते थे। उनकी जो फाइलें थे दूर से फेंक देते थे, अपमानित करते थे, उन्हें पानी नहीं पिलाते थे। तो धीरे धीरे उन्हें बहुत ख़राब लगा और उन्होंने ठहरने के लिए तमाम जगह लोगों से संपर्क कहा कि हमें ठहरने के लिए कहीं किसी ने कोई कमरा नहीं दिया। उसके बाद एक उन्हें बाबा साहब को पता चला कि एक पारसी लोगों की धर्मशाला है, तो वहाँ पे वो ठहरे और वहाँ पे अपना रहने लगे। जैसे पारसी लोगों को पता चला, आसपास के मोहल्ले को पता चला कि एक अछूत इस धर्मशाला में ठहरा हुआ है, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए और बाबा साहब के सामान को फेंक दिया। उनका अपमान किया गया, तिरस्कार किया। तो बाबा साहब जी सीधे सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास गए अपनी बात कहने के लिए, लेकिन सयाजीराव गायकवाड़ जी वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा अपने अधीनस्थ सचिव को देकर चले आए और बड़ौदा स्टेशन पर एक पेड़ के नीचे पूरा दिन फूट फूट कर रोए थे और उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया था कि हम इस देश से जातिवाद जैसी बीमारी को मैं ख़त्म कर दूंगा। जातिवाद एक ऐसी कैंसर जैसी बीमारी है जो व्यक्ति को अंदर तक खोखला कर देती है। सर, आज के ही दिन उनकी बेइज्जती हुई थी, उसके बाद आपने आज ही का दिन चुना है अपने प्रोटेस्ट के लिए भी। आपका प्रोटेस्ट भी जातिवाद के खिलाफ है। पूरा प्रोटेस्ट क्यों है, क्या है कारण? देश में आए दिन घटनाएं मीडिया में आ रही हैं, जैसे अभी देखा कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के मुंह में मूत दिया, उसकी लड़के की शादी हो रही थी घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया, मंदिर में पूजा नहीं करने दिया। ऐसी घटनाएं आए दिन घट रही हैं और सरकार जो नियंत्रण करना चाहिए, एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में जैसा अपराध होना चाहिए, वो सरकार नाकामयाब। समाज में जातियों से बाहर जो भी विवाह करे उसे सरकार पुरस्कार दे, जिससे समानता समाज में फैले। पूरा देश जाति के जो खंड खंड में बटा हुआ है वो खत्म हो जाए और पूरा देश एक परिवार के रूप में डेवलप हो। अच्छा सर, आप भी बताइए, यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए कि किस तरह की समस्या आपको होती हैं? समस्या जातवादी को लेके ये चल रही है समस्या, इसमें काफ़ी हमें भी झेलना पड़ रहा है। क्या झेलना पड़ा आपको? भाई जातवाद में लोग बाग, बड़ी जात के लोग हमारे हाथों से पानी नहीं पीना, छूना नहीं, पास में बैठना नहीं, इससे काफ़ी दिक्कत तो हमें भी फील होता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सब ख़त्म होना चाहिए, समाज के अंदर एक समानता, एक बराबर सभी हो। आपको किस तरह की समस्या होती है भाई साहब? सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जातिवाद बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इसमें क्या है कि जातिवाद भेदभाव के कारण जो कुछ
जो हमारे लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। जात बिरादरी के हिसाब से हमारे जो देश में जो अभी हो रही बहुत घटना हो रही है। बल्कि आपको लोग तो आरक्षण मिलता है इन सब के लिए तो। अरे सर, अभी इस समय देख लिए जात बिरादरी के नाम से कितनी घटनाएं हुई हैं, काफ़ी घटनाएं हुई हैं। सरकार मेन चीज़ क्या है, कोई कहीं पर चले जाइए, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, थाने में चले जाइए, तो आपको जात बिरादरी पहले सबसे पहले जाति पूछी जाती है, आप कौन सी जात से हैं। अगर जात के तो आपको कहीं पर कितनी भी करिए आपको मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होता है, तो हमारी जो पीड़ित माँ बहन बेटियाँ, किसी में आपको न्याय नहीं मिलता है। बहुत कुछ होता है सर इसमें। उसके बाद हमारी जो माँ बहन बेटियाँ न्याय के लिए तरसती रहती हैं। इसमें हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जात बिरादरी एक ऐसा कानून लाएं जो पीछे जो वर्ड लिखा जाता है उसको नष्ट किया जाए, टाइटल ना लगाया जाए। टाइटल नहीं लगाया जाए, जात बिरादरी का टाइटल ही नहीं लगाया जाए, इसके लिए सरकार कानून लेके आए। अच्छा, आप बताएंगे सर किस तरह की समस्या होती है? हम तो ये देख रहे हैं, मेरा नाम विश्राम सिंह, राष्ट्रीय महासचिव है, कि हमारा उद्देश्य मतलब बेरोजगारी खत्म करना। पहला जातिवाद से बेरोजगारी से क्या मतलब है? तो हमारा तो उद्देश्य बेरोजगारी खत्म करना। जातिवाद का मतलब ये है कि जातिवाद सिर्फ जातिवाद से एक हमारा वो क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो मेन उद्देश्य है तो भ्रष्टाचार को खत्म करना। भ्रष्टाचार खत्म कैसे करेंगे? दारू, मीट, जीव हिंसा, इसको रोकिए। आप इसको नहीं रोकेंगे, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कैसे करें? बेरोजगारी खत्म कैसे? जैसे आप भटक गए थोड़ा, कोई बात नहीं, आप बताइए सर क्या समस्या क्या होती है? कहने का उद्देश्य मैं बताता हूँ। आर्थिक विषमता की कोख से अन्य विषमताएं उत्पन्न होती हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने अनुच्छेद 4 में प्रस्तावित किया था। उन्होंने कहा था भूमि, उद्योग, उत्पादन के साधन राष्ट्र की संपत्ति घोषित हो, जिससे गरीबी और विषमता खत्म होगी। और उसी की शाखा है जातिवाद। हमेशा कहीं भी आप देखिए, शोषण करने वाला धनवान होगा और जो शोषित होगा वो गरीब होगा। अगर ये विषमता थोड़ी कम हो जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाए, नीचे वाला थोड़ा ऊपर हो जाए, तो ये जातिवादी भी विषमता खत्म हो जाएगी। इस संबंध में भी पार्टी लगातार काम कर रही है और लोगों को प्रेरित कर रही है कि देश में व्यवस्था परिवर्तन का मेरा साथ दीजिए और देश में समाजवाद की स्थापना कीजिए। कब से आप इस मुहिम को उठा रहे हैं? मुझे बहुत लगभग 10-12 साल हो गए जब से ये पार्टी बहुजन क्रांति पार्टी स्थापित की है। मैं लगातार इस लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ और देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं प्रयासरत हूँ। क्या आपको लग रहा है जो आप अपने प्रयास कर रहे हैं वो कहाँ तक सफल होते नजर आ रहे हैं इतने साल में? देखिए, एक तरफ सारे दुख हैं, सारे कर्मचारियों को पेंशन नहीं, बेरोजगारी, दुनिया की जितनी भी विषमताएं वो हमने कहा नहीं, आर्थिक विषमता कोख से उत्पन्न हुई। शिक्षा लीजिए, अमीर की अलग शिक्षा है, गरीब की अलग शिक्षा है। हमारे जो सांसद विधायक हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं, मंत्रियों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, जो गरीब का बच्चा वो कहाँ पढ़ रहा है। अगर देश में समाज बहुत हो तो एक जैसे स्कूल क्यों नहीं स्थापित होते? पूरा देश जब हमारा परिवार एक जैसे स्कूल हो, चाहे वो राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे विधायक जी का बच्चा हो, चाहे मंत्री जी का बच्चा हो, चाहे किसान मजदूर का बच्चा हो। तो मुचकुंद दुबे ने सिफारिश करी थी ना कि समान शिक्षा का अधिकार जो है वो मिले सबको। भाई, इस पे कानून सरकार अभी तक लाई नहीं और ना लाएगी, क्योंकि पूंजीवाद की व्यवस्था है, उसकी देन है कि समाज में शैक्षिक स्तर अलग अलग रहे, समाज बटा रहे, खंड खंड में बटा रहे। ये पूंजीवाद की देन होता है। बिल्कुल। ये भी लिखा है कि सन 2011 की जनगणना में लगभग 5 लाख लोगों से पूछा गया तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ अपने नाम के आगे टाइटल बताया, अपने आप को भारतीय नहीं बताया। बहरहाल इनकी मुहिम है जातिवाद को ख़त्म करने के लिए। आगे जातिवाद खत्म होता है या फिर इनकी मुहिम रुकती है वो तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विमल के साथ नितिन शर्मा, दिल्ली।